गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आपकी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 35, पार्ट 6। पार्ट 6 का नाम क्या है? बहू की विदाई। एकांकी मतलब क्या होता है? नाटक। तो इसमें क्या बताया? हमारे समाज में दहेज की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। आजकल शादियों में दहेज का बहुत बढ़ावा चल रहा है, इससे स्थिति बिगड़ती जा रही है। यह एकांकी इसी विषय पर आधारित है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से हम तक कुछ संदेश पहुंचाए। ये वाली जो नाटक है, ये दहेज के बारे में बताया गया है। इसके द्वारा कवि लेखक ने कोई संदेश दिया कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या बात बताई। पात्र परिचय। पात्र परिचय मतलब क्या होता है? जो लोग उस नाटक में भाग लेते हैं उनका दिया पात्र परिचय। जीवनलाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। 50 वर्ष के अमीर व्यापारी हैं, उनका नाम क्या है? जीवनलाल। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। जीवनलाल की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? राजेश्वरी। उनकी उम्र कितनी है? 46 साल। रमेश जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। रमेश नाम का जो पात्र है वो जीवनलाल का बेटा है, उसकी उम्र है 22 साल। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। कमला जो है वो रमेश की पत्नी है, उसकी उम्र है 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। प्रमोद जो है वो कमला का भाई है, मतलब रमेश के भाई पत्नी का भाई है, उसकी उम्र है 23 वर्ष। अब इसमें बताया कैसा उसको सजाया गया कमरे को। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों की रेक है। एक कमरा, उसमें बाएं साइड रेडियो और दाएं साइड किताब रखने की रेक है। कमरे के बीच में सोफ़ा सेट है। ये कमरे के बीचों बीच ये रखा हुआ है, सोफ़ा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। ये गोल मेज है, इसके ऊपर ये फूलदान रखा है, मतलब गुलदस्ता रखा हुआ है। कमरे में 2 द्वार हैं। कमरे में जो है 2 दरवाजे हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। जो सामने का दरवाज़ा है वो अंदर जाने के लिए, और जो बाईं ओर मतलब बाईं साइड जो दरवाज़ा है वो बाहर आंगन बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे लगे हुए हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। मतलब ये पूरे कमरे की स्थिति बताई गई है कि उसमें 2 कोनों में एक जगह किताब रखी हुई है, एक जगह रेडियो रखा हुआ है, और बीचों बीच सोफ़ा रखा है। सोफ़े के पास टेबल रखी गोल, उसके ऊपर गुलदस्ता रखा हुआ है, और 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से अंदर आते हैं और एक से बरामदे की तरफ जाते हैं, और दोनों दरवाज़ों पे पर्दे लगे हुए हैं, और एक खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल द्वार के समीप खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब नाटक जैसे शुरू करते हैं तो ये जीवनलाल है, ये दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। जीवनलाल जो है ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। इनके चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनके चेहरे पे गंभीरता है और संपन्नता, मतलब अपने पैसों की अमीरी उनके चेहरों से झलक रही है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वो जहाँ पे खड़े हैं उनसे थोड़ी दूर पे प्रमोद खड़ा हुआ है। वह पेंट और शर्ट पहने हैं। प्रमोद कैसे कपड़े पहने हुआ है? पेंट शर्ट। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है, मतलब उसको निराशा, उसके चेहरे पर दयनीयता है। अब शुरू करते। प्रमोद आगे बढ़कर धीमी स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? प्रमोद थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसने पूछा, क्या निर्णय लिया आपने? मतलब कुछ बात जो थी, कुछ बात चल रही होगी उनकी, उसका उन्होंने निर्णय पूछा। तो जीवनलाल, विदा नहीं होगी। जीवनलाल बोले, विदा नहीं होगी। प्रमोद बोला, लेकिन ज़रा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? तो प्रमोद कौन है? जीवनलाल का बेटा, रमेश का साला है, रमेश की पत्नी का भाई है। तो वो रमेश के घर आया हुआ है अपनी बहन की विदा करवाने, लेकिन जो जीवनलाल है उनने विदा होने का मना कर दिया है। तो प्रमोद ने कहा है, अगर विदा नहीं होगी तो बहन की क्या दशा होगी? तो जीवनलाल बोला, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। उसने बोला कि अगर आप विदा नहीं करोगे तो बहन की क्या दशा होगी? तो जीवनलाल बोले,
मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं ले रखा, मतलब उसकी जो भी स्थिति होगी। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। प्रमोद बोला कि हर लड़की जो होती है सावन, शादी के बाद जो पहला सावन होता है वो अपनी सहेलियों के साथ हंसी खेल बिताने का सपना देखती है। मतलब वो विचार करती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ सावन के महीने में मायके जाके खेलूँगी। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल बोले, हाँ पता है मुझे। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। मतलब जीवनलाल जो है सोफे बैठते हैं और आलसपन दिखाते हैं, मतलब उनको प्रमोद की बातें जैसे अच्छी नहीं लग रही हों। प्रमोद, यह जानकर भी। प्रमोद बोला कि आपको जब पता है कि लड़कियां से पहले सावन पे सहेलियों के साथ जाती हैं, इसके ये जानकर भी आप विदाई नहीं कर रहे हो। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। तो जीवनलाल बोले, मैंने अपना निर्णय सुना दिया, विदा नहीं होगी, मतलब बहू उसके मायके नहीं जाएगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। प्रमोद बोला कि अगर मैं कमला को मैंने अपने साथ लेके नहीं गया तो मम्मी को बहुत तकलीफ़ होगी। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। तो जो जीवनलाल थे वो अपनी पत्नी बहू को मायके क्यों नहीं भेज रहे थे, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको दहेज नहीं कम दिया था। तो वो उससे बोले प्रमोद से कि मैं मजबूर हूँ, अगर माँ मतलब अपनी माता और बहन का इतना ध्यान था तो पूरा पूरा दहेज दे देते जितना हमने मांगा था। प्रमोद, दीन स्वर में। प्रमोद मतलब धीरे से बोला, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर, और एकदम से रुक गया वो दुखी स्वर में बोला कि हमारी जितनी सामर्थ्य, मतलब जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना हमारे पास था उस हिसाब से हमने दे दिया, अगर इसके बाद भी आपको कुछ चाहिए तो, मतलब फिर रुक गया जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। जीवनलाल जो थे वो धनी व्यापारी थे, मतलब उनके पास पैसा बहुत था, तो उनने उसको क्या ताने मारे कि अगर तुम्हारी सामर्थ्य इतनी थी तो तुमने हमारे घर में शादी क्यों की, अपने जैसा झोपड़ी वाला कोई घर देख लेते। प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। प्रमोद ने दोनों हाथ जोड़े और उसने बोला जी, मतलब किसी जवाब का उत्तर दिया जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। जीवनलाल गुस्से में टहल रहे थे और कह रहे थे कि दहेज देना तो दूर, आपने बारातियों का स्वागत भी अच्छा नहीं किया, मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारे चोट का घाव आज भी हरा है। जीवनलाल बोले कि आपने बारात की खातिरदारी भी अच्छी नहीं की और मेरे साथ बदनामी हो गई मेरे परिवार की जो अलग है, और बरादरी मतलब समाज में मेरी हंसी उड़ी और इसका मुझे नुकसान हुआ, मतलब मेरे शरीर में इसकी घाव, मतलब तकलीफ़ हुई है मुझे। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहती हो तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। घाव मतलब क्या कि उनने दहेज कम दिया था तो उसकी उनको कष्ट था, तो घाव का मरहम मतलब जो पैसे मांग रहे हैं वो उनको पूरा करके भेज दें। प्रमोद जी, इस समय तो आप विदा कर दें, हम गोने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। गोना क्या होता है, शादी के बाद जब बहू पहली बार मायके आती है, मायके से ससुराल जाती है तो उसको बोलते हैं गोना। तो उन्होंने कहा अभी तो आप विदा कर दो, मतलब बहन को अभी तो अपने मायके भेज दो, जब आप वापस से ससुराल आएगी तो हम आपकी मांग की पूरी कर देंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम उत्तेजित स्वर में कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। जीवनलाल बोले, मैंने अपने बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं, तुम मुझे बातों में बहलाकर मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। प्रमोद, ये आप क्या कह रहे हैं। प्रमोद बोला कि अभी आप क्या कह रहे हैं। तो इसमें क्या बताया कि कोई एक लड़की है, एक बहू है, वो अपने मायके जाने के लिए ले जाने के लिए उसका भाई आता है, लेकिन उसको उसके ससुर जाने नहीं देते और दहेज की मांग करते हैं। तो इसको आप फिर से घर में दोहराइएगा, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।